बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस वीडियो का मकसद है कि जो लोग एक कामयाब बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, उनको कामयाब बिज़नेसमैन बनने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना बिज़नेस के स्टार्ट में ज़रूरी है, ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और जो असल फोकस है वो अपने सही चीज़ों पे, असल राइट डायरेक्शन में वो स्टार्ट में ही चले जाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप में बहुत से फेलियर का उनको सामना करना पड़ता है और वो 5-7 साल के बाद वहाँ पहुँचते कि यार मैंने ये मिस्टेक्स की। तो अभी हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ब्रांड अराजी एडवाइज़र्स के नाम से स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले, और उस ब्रांड को विदिन 2 ईयर्स कामयाबी की एक ऐसी स्टेज पे ले आए कि जहाँ से वो टेक ऑफ करने जा रहे हैं। वो क्लेम करते हैं कि विदिन नेक्स्ट 5 ईयर्स वो पाकिस्तान के टॉप 5 कंपनी में होंगे। हम हसन इदरीस हैं जी, CEO और अराजी एडवाइज़र। हम उनसे पूछते हैं। जी रहमान भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि बिज़नेस अगर कोई भी बंदा स्टार्ट करता है तो हम अक्सर फेलियर्स उसमें देखते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आया कि एज ए बिज़नेसमैन मैं शायद किसी नए आने वाले पर्सन को गाइड कर सकूं तो उसके लिए बड़े बेनिफिशियल हो। इसमें रहमान भाई सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो शायद इनिशियल के लिए जो मैं बात करूँगा सर, वो सबसे पहले आपका विज़न है। योर विज़न मस्ट बी वेरी क्लियर। आपको पता होना चाहिए आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं तो आप अपनी डेली रूटीन, आप अपनी वीकली रूटीन, आप अपनी मंथली रूटीन और अपनी ईयरली रूटीन कभी भी उसके मुताबिक नहीं ढाल सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपना एक टारगेट बनाएं। तो मैं एज ए CEO और अराजी एडवाइज़र अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लेम कर सकते हैं कि जब हमने 2 साल पहले अराजी एडवाइज़र की बुनियाद रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पंजाब का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट गट वाला कमर्शियल हब के नाम से इस वक्त हमारे पास उसकी टोटल मार्केटिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहाँ से एक स्टार्ट से लेके 2 साल में विदिन 2 ईयर एक चीज़ स्टार्ट करना, वो गट वाला कमर्शियल हब, इतने बड़े प्रोजेक्ट तक जाना, जिसको जाने के लिए मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि बहुत सारे हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, बड़े रिनाउंड नेम्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास मौजूद है। तो देयर आर सम रीज़न जो मैं लाजमी बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि वो जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या चीज़ माइंड में रखें। रहमान भाई, सबसे पहले इसमें जब आपने विजन बना लिया, आपने अपना टारगेट बना लिया, उसके बाद दूसरी चीज़ आपका सब्र होना चाहिए। यू मस्ट बी पेशेंट इनफ टू सी योर सेल्फ वेयर यू आर गोइंग। आपको एटलीस्ट इतना सब्र हो कि आप देखें आप खुद किधर जा रहे हैं। इसके लिए मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। सर, अगर एक छोटा सा बच्चा है जिसने 5th किया है, प्राइमरी किया है, वो 6ठी क्लास में जा रहा है। सर, 6ठी क्लास में जब पहले दिन वो स्कूल के अंदर एंटर होता है, उस बच्चे को पहले दिन ना तो अपने टीचर का नाम पता होता है, उसे इवन अपनी क्लासरूम का नाम पता नहीं होता कि मैं किस क्लास में जाना है, उसे असेंबली का नहीं पता असेंबली कहाँ होनी है, उसे ये नहीं पता कि हमारी क्रिकेट कहाँ होनी है, हमारा हॉकी स्टेडियम कहाँ है। ही डजंट नो एनीथिंग। लेकिन वही एग्जैक्ट सेम बच्चा 6 माह के बाद सर उसे अपने टीचर का, अपने क्लासरूम का, अपने टीचर के घर वालों का, अपने क्लासरूम के घर वालों का ईच एंड एवरीथिंग उस बच्चे को मालूम होती है। ओके, अब पहले दिन अगर वो बच्चा सिर्फ ये सोच के कि यार मैं तो वहाँ गया था लेकिन मैं वहाँ पे किसी को जानता ही नहीं हूँ या मैं किसी चीज़ का मुझे नहीं पता, अगर वो ये सोच के हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद चीज़ छोड़ देता है तो आया कि यह कोई अक्लमंदी है? नो, दैट्स अ फुलिश एक्ट। सर, बिल्कुल इसी तरह सेम गोज फॉर आवर बिजनेस। जब बिजनेस में आ रहे हैं यू मस्ट बी पेशेंट इनफ टू सी योर सेल्फ। आप खुद को देखें, खुद को टाइम दें कि आप 4 माह, 5 माह, 6 माह में किस तरफ जा सकते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। जब आपने विजन क्रिएट कर लिया है, आपके अंदर पेशेंट है, आप देख रहे हैं। थर्ड सीन ये है, सर, आप मार्केट के अंदर एंट्री कर लें। आप अपने विजन को देखते हुए उसमें एंट्री कर लें कि अब मैंने ये चीज़, मेरी डायरेक्शन क्लियर है, मुझे पता है मैंने कितना टाइम इसे देना है, और फिर उस पर पूरी नीयत के साथ लगा दें। रहमान भाई, इसमें मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं सर, नतीजा हर चीज़ का अल्लाह की ज़ात के हाथ में ही है। ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन उसी अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमारे कंट्रोल में जो कुछ चीज़ें दी हैं सर, हमारे हाथ में अल्लाह ने एक नीयत दी है कि हम नीयत साफ़ रखें। अल्लाह ने हमें कोशिश करने का एक जज्बा भी दिया है, एक हमारे हाथ में रखी है, हम कोशिश कर सकते हैं। नतीजा आज भी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा जो है वो भी हमारा अच्छा निकलता है। तो थर्ड हम उस पर जाते हैं। अच्छा, अभी हम हसन साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कामयाब बिजनेसमैन बताते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान कि बिज़नेस की कामयाबी में टीम का होना या टीम, बड़ी एक अच्छी टीम
बेशक वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई कामयाब बिजनेसमैन हो, तो जब भी हम उनको देखते हैं तो वो एक अपनी टीम का जिक्र करते नज़र आते हैं और बड़ा प्राउडली भी बताते हैं और वो खुशी से बताते हैं कि जब जनाब अगर मेरे पास ये कामयाब टीम थी जिसकी वजह से मैं आज कामयाब हूँ। तो हम हसन भाई से पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि अच्छी कामयाबी के लिए आपकी अच्छी टीम का क्या रोल होता है? रहमान भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि टीम मेंबर जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। सर मैं आई कैन ईजीली से, आई कैन प्राउडली से कि जो टीम मेंबर्स होते हैं ये एक्चुअली आपके बिज़नेस की, चाहे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपके रीढ़ की हड्डी होते हैं। सर आज की डेट में आप कोई भी बिलियनियर्स उठा के देख लें, किसी भी बिलियनियर को देखें, आपको उसकी बैक पे एक टीम नज़र आएगी। जिस तरह मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारी सबसे पहले आपका विजन हो, आपको पेशेंट इनफ हो, आप उसके बाद आप उस काम को स्टार्ट कर लें। और सर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने विजन में, उस विजन के अंदर उस लोगों को ऐड करें। जब आप लोगों को ऐड करेंगे सर, आहिस्ता 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 वो एक से स्टार्ट होके वो एक टीम बनती जाएगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती जाएगी, वो एक इंडिविजुअल से निकल के एक इदारे की शेप में आ जाएगी। सर जब इदारे की शेप में आएगी, इट मीन्स वहाँ पे यू आर नॉट अ ओनली पर्सन हु इज़ वर्किंग। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे माइंड काम कर रहे हैं, बहुत सारी बॉडीज वर्क कर रही हैं। सो व्हाट हैपन कि आपका जो चीज़ शायद आप अकेले 10 सालों में अचीव करना चाह रहे थे, अगर उसी विज़न को आप अपनी टीम के साथ शेयर करके और कोऑर्डिनेशन के साथ उस विज़न को अपनी टीम में इनपुट कर देते हैं, किसी तरह उसे अपनी टीम के अंदर आप इंजेक्ट कर देते हैं, तो सर वही टारगेट शायद आप विद इन 2 ईयर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउडली कह सकते हैं राइट नाउ हमारे पास, अगर हम, क्योंकि मैं खुद CA की फील्ड से हूँ, वी हैव मोर देन 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर इन आवर टीम। चाहे वो हमारे पास एज ए क्लाइंट हमारे पास हमारी टीम में मौजूद हों, चाहे वो फुल टाइम वर्क कर रहे हों, चाहे पार्ट टाइम वर्क कर रहे हों, मोर देन 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी वर्किंग विद अस। अच्छा, हम हसन साहब से इन्होंने अभी अपनी टीम का जिक्र किया कि उनके पास तो इंतहाई प्रोफेशनल टीम है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किसी भी एक इंटरनेशनल लेवल का जो ब्रांड होता है उसके बाद भी इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते। तो इनके पास अभी ये इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, विद इन 2 ईयर्स इनके पास अराउंड 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनके साथ मुख्तलिफ़ तरह से वो अटैच हैं। तो ये हमें बताएं कि आप ये सब इतने, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी एक्सपेंसिव टीम एज़ वेल, तो आप इनको कैसे अफोर्ड करते हैं? रहमान भाई, जो जिस तरह के मैंने आपको पिछले आंसर में बताया कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास एज ए पार्ट टाइमर हमारे साथ इंक्लूड हैं। दे आर वर्किंग इन देयर ऑफिस, दे आर वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, अपनी सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ अटैच हैं। हमारे साथ किस तरह अटैच हो सकते हैं, इसके लिए आप इसे हम पार्ट टाइम एफिलिएट कहते हैं कि आप पार्ट टाइम एफिलिएट होकर पहले आप खुद उस चीज़ को समझें। आप समझें कि रियल एस्टेट क्या है, आप समझें कि वो प्रोजेक्ट जिसकी आप कल मार्केटिंग करने जा रहे हैं वो एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है। जब आप उस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं तो सर चाहे आप अपना पार्ट टाइम भी कहीं आप वर्क कर रहे हैं, आप अपने उस वर्किंग के साथ आप एज ए पार्ट टाइमर हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ पार्ट टाइमर ऐड हैं और जो फुल टाइम हमारे साथ ऐड हैं, सर दे वर ऑलरेडी वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, वो फुल टाइम वर्क कर रहे थे, शायद उनकी सैलरीज भी 6 डिजिट्स के अंदर मौजूद थी, लेकिन हमने उन्हें एक नया विजन दिया, हमने उन्हें एक नई डायरेक्शन दी कि जितने माशाल्लाह दे आर जीनियस माइंड। मैं मानता हूँ कि शायद मेरी टीम जो है, और यकीनन मेरी टीम जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा जीनियस है, दे आर जीनियस माइंड, ऑल दे नो इज़ द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाला सीन जो है वो मेरी तरफ से इन हो गया और जो मेन जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैनीफोल्ड अर्न कर रहे हैं। अच्छा, हसन भाई इसमें ये बताइएगा कि अगर आपके साथ कुछ लोग मज़ीद ऐड होना चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री का, जिनको लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से अक्सरियत को नहीं पता होता, जो लोग स्टडी करते हैं ऑलमोस्ट मास्टर्स या ग्रेजुएट्स करके वो बैंक्स में चले जाते हैं या और सम ब्रांड्स लाइक बेवरेजेस हैं, पेप्सी है, और बैंक्स में चले जाते हैं इस तरह, या इंश्योरेंस कंपनी में चले जाते हैं। तो अगर वो लोग, क्योंकि वो भी बहुत सारी मार्केट कवर करते हैं, क्या ऐसे लोग बहुत सारे एक बिग मार्केट को वो टारगेट कर रहे होते हैं ऑलरेडी, जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो भी ऐसी क्लास को टारगेट कर रहे होते हैं जो सेविंग के हवाले से, जिनको वो बताते हैं कि जनाब आप ऐसे ये वाला प्लान हमारा ले लें तो इससे आप इतनी सेविंग कर सकते हैं। क्या आपके पास भी कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि जिनसे लोग अपनी सेविंग को इंक्रीज़ कर सकें, और वो लोग जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक बेवरेज है या बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो काम कर रहे हैं, वो आपके साथ एज ए टीम मेंबर या एज ए पार्ट टाइमर अटैच हो सकती हैं? जी बिल्कुल रहमान भाई, एक्चुअली द थिंग इज़, ये हमारी बदकिस्मती है
स्पेशली जो एरिया हमारा बड़े सगीर का है, और अब राइट नाउ हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये हमारी कुछ बदकिस्मती है कि जब हम ग्रेजुएट करते हैं या मास्टर्स करते हैं या कोई भी एक्सपर्टीज़ लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या कोई भी डिग्री हासिल करते हैं, तो हम अपना बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना चाहते। हम हमेशा एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिज़नेस में जाना चाहते हैं। हम एक बहुत बड़ी कंपनी का छोटा सा पार्ट होना तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ख़ुद से वो एक्सपर्टीज़ जो हमने अपनी एजुकेशन में हासिल की हैं उनको अपने फील्ड के अंदर ख़ुद से आजमाना नहीं चाहते। सो द थिंग इज़, अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें तो इसका तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे नज़र आएंगी सर? अगर कोई और पर्सन इस तरह कर ही नहीं रहा, इट मीन्स मार्केट ओपन है। यही चीज़ सर जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने इसे ऑब्ज़र्व किया था अपने आर्टिकल्स के दौरान कि कोई शख्स इस तरह कर ही नहीं रहा था। हर पर्सन जो था जब वो सी इंटर करके सी फाइनलिस्ट कर रहा है, अपने आर्टिकल्स कंप्लीट कर रहा है, तो वो डायरेक्ट जा रहा है जॉब के अंदर, वो खुद से बिज़नेस करने की तरफ आ ही नहीं रहा। तो अगेन इसको हम जब दूसरे एंगल से देखेंगे तो सर देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ कि कोई और इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो हमने उसे फॉलो करना है और हम किस तरह से ऊपर लेके जा सकते हैं। रहमान भाई बिल्कुल इसी तरह जो आपने पूछा है कि जितने हमारे इंश्योरेंस रिलेटेड या बाकी किसी भी फील्ड के जो लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सर मैं उन्हें यही कहूँगा कि सर हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आप हमारे पास एज ए एम्प्लॉई ऐड नहीं होंगे सर, ये आपका अपना बिज़नेस होगा। हम आपको ऐसा बिज़नेस मॉडल प्रोवाइड करेंगे। अब ये आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से परस्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं येस मैं अभी एज ए पार्ट टाइमर आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, रियल एस्टेट क्या है, हम किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरह इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, ओके आप उसे एज ए पार्ट टाइमर भी देख सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं आप वो काम करें, आप अपनी फील्ड में रहें, आप अपनी जॉब पे रहें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहें, आप अपनी कंपनी में रहें, आप वो काम करते रहें। हम क्या करेंगे कि हम आपको, आप हमारे साथ जब पार्ट टाइम अटैच होंगे, हम आपको बताएंगे कुछ चीज़ें आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग जॉब आप कर रहे हैं आप उसे मैनीफोल्ड कैसे कर सकते हैं या एटलीस्ट डबल कैसे कर सकते हैं। यस, जब आप उसे डबल कर लें फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप हमारे पास आप फुल टाइमर आना चाहते हैं। जी नाज़रीन, अभी आप इस इंटरव्यू का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम टीम को ट्रेन कैसे करते हैं, क्या एनवायरनमेंट है हमारे ऑफिस का, किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज़ी एडवाइज़र की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।